यह इथियोपियाई ऑनर्थोडॉक्स बाइबल की एक दुर्लभ पांडुलिपि है जो इथियोपिया की पवित्र और धीमी गति से पढ़ी जाने वाली भाषा गीज में हस्तलिखित है। इथियोपियाई बाइबल की सबसे पुरानी प्रति, जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का पूरा संग्रह है, 14वीं शताब्दी की है। ईश्वर द्वारा सृजित इन अलौकिक प्राणियों को हम कैसे समझें? सदियों तक पुनरुत्थान से संबंधित एक पवित्र अंश दुनिया के अधिकांश लोगों की जानकारी से परे रहा। इथियोपियाई चर्च की प्राचीन भाषा गीज में संरक्षित यह ग्रंथ पश्चिमी विद्वानों द्वारा अछूता, अनूदित और अनदेखा रहा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पहली बार इस लंबे समय से छिपे हुए ग्रंथ का अनुवाद किया गया है और इसे व्यापक रूप से साझा किया गया है, जिसमें पुनरुत्थान के बाद यीशु से संबंधित शब्द प्रकट किए गए हैं। नियम या तर्क नहीं, लेकिन ये शिक्षाएं आंतरिक रूपांतरण पर केंद्रित हैं, इस बात पर कि पुनरुत्थान का भौतिक रूप से परे वास्तव में क्या अर्थ है। ये अंश किसी सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते, वे समझ को चुनौती देते हैं और ऐसा करके वे ईसाई धर्म और पुनरुत्थान के अर्थ के बारे में हमारी सोच को नया आकार देते हैं। यह पुनरुत्थान का वह ग्रंथ है जो लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को झकझोर देता है। क्या होगा यदि ईसाई धर्म की केंद्रीय कहानी कभी अधूरी ही नहीं थी, बल्कि केवल अनदेखी थी? 2025 में इथियोपिया की ईसाई परंपरा की शास्त्रीय भाषा गीज में लिखी गई एक प्राचीन पांडुलिपि सदियों के गुमनामी से बाहर आई और दुनिया को एक ऐसा अध्याय प्रस्तुत किया जिसे उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था। सदियों से इथियोपियाई मठों में संरक्षित यह ग्रंथ पुनरुत्थान का एक ऐसा संस्करण प्रस्तुत करता है जो तीसरे दिन के बाद की घटनाओं के बारे में हमारी समझ को बदल देता है। एक संक्षिप्त दर्शन और अचानक प्रस्थान के साथ समाप्त होने के बजाय यह पुनर्जीवित यीशु द्वारा अपने अनुयायियों को 40 दिनों तक शिक्षा देने का वर्णन करता है। लेकिन ये शिक्षाएं चमत्कारों या भव्यता पर केंद्रित नहीं हैं। वे इस बात का विश्लेषण करते हैं कि पुनरुत्थान किस प्रकार व्यक्ति के जीवन वास्तविकता और पवित्रता के प्रति दृष्टिकोण को बदल देता है। एक अंश पाठकों को यह देखने के लिए आमंत्रित करता है कि यह कोई गुप्त सुसमाचार नहीं है जिसका उद्देश्य चौंकाना या उत्तेजित करना हो। यह एक गंभीर और पवित्र ग्रंथ है जो काफी हद तक अज्ञात रहा, क्योंकि इसका अनुवाद उन भाषाओं में कभी नहीं हुआ जिन्हें अधिकांश विद्वान पढ़ सकते थे। इसके नए अनुवादित रूप में मुख्य बात स्पष्ट है। आंतरिक परिवर्तन बाहरी प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु केवल यह प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं कि वे जीवित हैं, वह जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे मनुष्य नियमों, तर्क और परंपराओं पर निर्भर रहने के बजाय अंतर्ज्ञान, जागरूकता और आध्यात्मिक गहराई के साथ संसार का अनुभव करना शुरू कर सकता है। दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव पर यह जोर पश्चिमी धार्मिक अनुष्ठानों में पुनरुत्थान को प्रस्तुत करने के तरीके से बिल्कुल विपरीत है। यह पाठ चमत्कार को कमतर नहीं आंकता, यह इसे विस्तृत करता है। यह बताता है कि पुनरुत्थान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है जो 30 और 33 ईस्वी के बीच एक बार घटी थी, बल्कि यह जागृति की एक सतत प्रक्रिया है जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। चूंकि यह अंश लंबे समय तक येज की पुस्तक में छिपा रहा, इसलिए दुनिया के अधिकांश लोग इसके अस्तित्व से अनभिज्ञ रहे। अब जब इसका अनुवाद हो चुका है तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभर रहा है। क्या पुनरुत्थान को केवल एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक दीक्षा के रूप में भी समझा जाना चाहिए? यह प्रश्न ईसाई धर्म की उत्पत्ति को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है
और सीधे उस उल्लेखनीय सत्य की ओर ले जाता है कि इथियोपिया रोम से बहुत पहले ही एक ईसाई राष्ट्र बन गया था। 380 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित करने से बहुत पहले ही एक अन्य राज्य ने इसे राजकीय स्तर पर अपना लिया था। चौथी शताब्दी के आरंभ में अक्सुम के राजा अजीना के शासनकाल के दौरान इथियोपिया ने आधिकारिक तौर पर ईसाई धर्म को अपना लिया, जो रोम से कम 50 वर्ष पहले था। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि इथियोपिया का धर्मांतरण उसकी अपनी शर्तों पर हुआ था। यह न तो बिजांटियम के शाही आदेशों द्वारा थोपा गया था और न ही 325 ईस्वी में आयोजित चर्च परिषदों द्वारा इसे आकार दिया गया था। इसके विपरीत ईसाई धर्म का प्रसार व्यक्तिगत आस्था, स्थानीय समुदायों और फ्रूमेंटियस जैसे मिशनरियों के कार्यों के माध्यम से हुआ, जिन्हें इथियोपियाई परंपरा में अक्सुम के पहले बिशप के रूप में याद किया जाता है। शुरुआत से ही इथियोपियाई ईसाई धर्म ने एक अलग मार्ग अपनाया। इसने रोमन मान्यताओं या प्रथाओं की नकल नहीं की। स्थानीय संस्कृति और जयज और अम्हारिक जैसी प्राचीन भाषाओं से प्रभावित होकर इसने अपनी स्वयं की धार्मिक लय, धर्मशास्त्रीय भाषा और शास्त्र परंपराएं विकसित की, और यह रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल में व्याप्त राजनीतिक और सैद्धांतिक संघर्षों से काफी हद तक अलग रहा। जैसा कि एक इथियोपियाई भिक्षु ने प्रसिद्ध रूप से व्यक्त किया, इस स्वतंत्र विकास के कारण इथियोपियाई चर्च ने उन ग्रंथों और धर्मशास्त्रीय विचारों को संरक्षित किया जो पश्चिमी परंपरा में खो गए, बहिष्कृत कर दिए गए या हाशिए पर चले गए। इसके बाइबल संबंधी ग्रंथों में एनोक और जुबिलीज जैसी पुस्तकें शामिल थीं। साथ ही पुनरुत्थान संबंधी शिक्षाएं भी थीं, जो पहले चर्चा की गई नव अनुवादित पांडुलिपियों में पाई जाती हैं। इस स्वतंत्रता ने धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण को भी आकार दिया। जहां रोम ने केंद्रीकृत सत्ता के अंतर्गत विश्वासों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं इथियोपिया ने एक अलग प्रश्न उठाया: मनुष्य पवित्रता का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे कर सकता है? इस प्रश्न ने प्रार्थना और उपासना से लेकर धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथ तक इथियोपियाई ईसाई जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अगले अध्याय में प्रवेश करते ही इथियोपिया की सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपियों के माध्यम से यह गहन परंपरा और भी स्पष्ट हो जाती है। इनमें गरिमा सुसमाचार ग्रंथ भी शामिल हैं, जो यूरोप के अधिकांश ईसाई साहित्य और कला से भी पुराने हैं। इथियोपिया के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में पत्थर के मट्ठों में, जहां मानो समय ठहर सा गया हो, ईसाई धर्म की कुछ सबसे पुरानी पुस्तकें छिपी हुई हैं। गरिमा गॉस्पेल के नाम से जानी जाने वाली इन अलंकृत पांडुलिपियों का रेडियो कार्बन विश्लेषण द्वारा काल 390 से 570 ईस्वी के बीच निर्धारित किया गया है, जो इन्हें यूरोप की कई सबसे पुरानी जीवित बाइबलों से भी पुराना बनाता है। ये मात्र ग्रंथ नहीं हैं, ये कलाकृतियां हैं। हाथ से तैयार किए गए बकरी की खाल के चर्मपत्र पर लिखे गए, प्राकृतिक रंगों से रंगे और पूरी तरह से हाथ से बांधे गए प्रत्येक पृष्ठ में सुसमाचार की कहानी के जीवंत चित्र हैं, जो एक विशिष्ट इथियोपियाई शैली में बनाए गए हैं और प्रारंभिक यूरोप में निर्मित किसी भी चीज से बिल्कुल अलग हैं। गरिमा सुसमाचारों को असाधारण बनाने वाली बात न केवल उनकी प्राचीनता है, बल्कि वह भी है जो वे प्रकट करते हैं। ये ग्रंथ इथियोपिया में फलती फूलती एक सुशिक्षित, गहन, भक्तिमय और कलात्मक रूप से परिष्कृत ईसाई संस्कृति की ओर इशारा करते हैं, उस समय जब यूरोप का अधिकांश भाग उस दौर में प्रवेश कर रहा था जिसे हम आज अंधकार युग कहते हैं। उन शताब्दियों के दौरान यूरोपीय ईसाई धर्म मुख्य रूप से अस्तित्व बनाए रखने पर केंद्रित था, जो जनजातीय संघर्षों
और रोमन साम्राज्य के पतन के बीच फंसा हुआ था। वहीं दूसरी ओर इथियोपियाई लेखक धार्मिक स्पष्टता और कलात्मक दृष्टि दोनों के मार्गदर्शन में सुसमाचार की संपूर्ण पुस्तकों को सावधानी पूर्वक याद दिला रहे थे, लिख रहे थे और उनका चित्रण कर रहे थे। गरिमा के एक भिक्षु ने लिखा, चित्र बनाना हाथों से प्रार्थना करने जैसा है जिसे मुख से नहीं कहा जा सकता। ये पांडुलिपियां शक्ति प्रतिष्ठा या दिखावे के लिए नहीं बनाई गई थीं। इन्हें भक्ति, ध्यान और सौंदर्य के लिए बनाया गया था। वे इस लंबे समय से चली आ रही धारणा को भी चुनौती देते हैं कि ईसाई धर्म का प्रसार केवल पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ था। साक्ष्य इससे कहीं अधिक जटिल बात का संकेत देते हैं। ईसाई धर्म समानांतर रूप से फला फूला। इथियोपियाई चर्च रोमन स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। यह अपनी भाषाओं, अपने संतों और अपनी पवित्र भूमि में निहित अपनी स्वयं की ईसाई पहचान गढ़ रहा था। गरिमा सुसमाचार उस प्रारंभिक आस्था का एक दृश्य मानचित्र प्रस्तुत करते हैं जो हमें दर्शाता है कि अफ्रीका में आरंभ से ही एक गहरी और स्वतंत्र ईसाई परंपरा विद्यमान थी। आज जब विद्वान इन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण कर रहे हैं तो नए संबंध उभर रहे हैं। इन अलंकृत पृष्ठों और उन शिक्षाओं के बीच संबंध जो बाद में पश्चिमी साहित्य में मिटा दी गईं या अनदेखी कर दी गईं। इससे एक गहरा प्रश्न उठता है, इथियोपिया ने और क्या संरक्षित किया जो पश्चिम ने पीछे छोड़ दिया? इसका उत्तर टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण पुस्तकों में निहित है। जब 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में बाइबल का लेखन हो रहा था, तब चर्च के नेताओं को यह तय करना था कि उसमें क्या शामिल होना चाहिए और क्या नहीं। पश्चिमी दुनिया में ये निर्णय अक्सर आध्यात्मिक होने के साथ साथ राजनीतिक भी होते थे। हालांकि इथियोपिया ने एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसने उन ग्रंथों को संरक्षित किया जिन्हें दूसरों ने दरकिनार कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इथियोपियाई बाइबल में एक एनोक और जुबिलीज को हाशिए पर लिखे पाठों के रूप में नहीं बल्कि मूल धर्म ग्रंथ के रूप में शामिल किया गया है। एक एनोक में स्वर्गदूतों, दर्शनों, ब्रह्मांडीय न्याय और पुनरुत्थान की बात कही गई है। जुबिलीज पवित्र कैलेंडर और आध्यात्मिक संरचना के माध्यम से उत्पत्ति की कहानी को पुनः बयां करती है। इन रचनाओं ने प्रारंभिक यहूदी और ईसाई चिंतन को, विशेषकर भविष्यवाणी, समय और परलोक के विचारों को गहराई से प्रभावित किया। पश्चिमी चर्च के अधिकारियों ने अंततः इन्हें अस्वीकार कर दिया। वे इन्हें अत्यधिक रहस्यमय, अत्यधिक जटिल और नियंत्रित करने में अत्यधिक कठिन मानते थे। इथियोपिया ने ऐसा नहीं किया। जैसा कि एक इथियोपियाई भिक्षु ने एक बार लिखा था, स्वर्गदूतों को देखने वाली आंख को रोम से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इन पुस्तकों ने विश्वासियों को प्रार्थना करना, स्वर्ग की कल्पना करना और रूपांतरण की तलाश करना सिखाया, न कि केवल नियमों का पालन करना। जब डेड सी स्क्रॉल्स की खोज हुई तो विद्वानों ने उस बात की पुष्टि की जो इथियोपिया हमेशा से जानता था। ये ग्रंथ कभी द्वितीय मंदिर, यहूदी धर्म के केंद्र में थे। इथियोपिया ने इन्हें नहीं बनाया था, इसने उनकी रक्षा की। और अब जब कई लोग संस्थागत धर्म से दूर होते हुए भी जीवन के अर्थ की खोज जारी रखते हैं, तो ये प्राचीन ग्रंथ नई शक्ति और पवित्रता की प्रबल भावना के साथ फिर से बोल रहे हैं। और यहीं से हम सबसे रोचक खोजों में से एक पर आते हैं। इथियोपियाई मठों के भीतर मशाफा कदम नामक एक पांडुलिपि, जिसे वाचा की पुस्तक के नाम से जाना जाता है, सदियों तक संरक्षित रही। जैज भाषा में लिखी गई और भिक्षुओं के बीच चुपचाप हस्तांतरित होती रही, यह पांडुलिपि हाल तक बाहरी दुनिया से अछूती रही। इसका संदेश दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली है।
इसमें यीशु के पुनरुत्थान के बाद के 40 दिनों के दौरान उनके द्वारा दिए गए उपदेश शामिल हैं। ये दृष्टांत या सार्वजनिक उपदेश नहीं है, ये दर्शन, अभ्यास और आध्यात्मिक निर्देश हैं। यीशु मौन को पवित्र, प्रार्थना को ज्यामिति के समान और बोध को सत्य का मार्ग बताते हैं। इनमें से एक बात सबसे अलग है। आप प्रमाण मांगते हैं, लेकिन मैं आपको बोध देता हूं। तुम संकेतों की तलाश करते हो, लेकिन मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं। इन शब्दों में यीशु एक उपदेशक के रूप में नहीं, बल्कि एक रहस्यवादी मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होते हैं। वे सिखाते हैं कि आत्मा प्रकाशमय हो सकती है, दुहक समझ में परिवर्तित हो सकता है, और पुनरुत्थान समय का एक क्षण नहीं, बल्कि रूपांतरण की एक यात्रा है। ये शिक्षाएं 325 ईस्वी में निशिया परिषद के बाद विकसित हुई संरचित धर्मशास्त्र में आसानी से समाहित नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप इन्हें पश्चिमी बाइबल के प्रामाणिक ग्रंथों में कभी शामिल नहीं किया गया। इसके बजाय ये यहूदी रहस्यवाद की पुरानी धाराओं और प्रारंभिक रेगिस्तानी भिक्षुओं की आध्यात्मिकता की प्रतिध्वनि प्रस्तुत करती हैं। वे सीधे आंतरिक जीवन से बात करते हैं, केवल विश्वास नहीं, बल्कि परिवर्तन का आह्वान करते हैं, और यही सब कुछ बदल देता है। पुनरुत्थान को अब स्वीकार करने के दावे के रूप में नहीं, बल्कि पूरी तरह से कुछ नया बनने के आह्वान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दो अलग अलग सवालों से प्रेरित होकर दो ईसाई धर्मों का उदय हुआ। अपने शुरुआती सदियों में जब ईसाई धर्म फैला, तो इसने रोम और अक्सुम दोनों में अपनी जड़ें जमा लीं। दोनों ने यीशु को स्वीकार किया, लेकिन उनके प्रश्न मौलिक रूप से भिन्न थे। रोम ने सवाल उठाए। इन सवालों ने ईसाई धर्म की दो अलग अलग अभिव्यक्तियों को जन्म दिया। रोम ने परिषदें, पंथ और केंद्रीकृत सत्ता का निर्माण किया। वहीं इथियोपिया ने मठों, अनुष्ठानों और एक रहस्यवादी परंपरा का निर्माण किया, जो नियंत्रण के बजाय वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित थी। यह अंतर बताता है कि उनकी बाइबलें एक जैसी क्यों नहीं हैं। रोम ने एक सुव्यवस्थित कैनन परिभाषित किया। इथियोपिया ने वानिनोक जुबिलीज और मेशाफा केदान जैसी पुस्तकों को संरक्षित किया, जो दृष्टि जागरूकता और व्यक्तिगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिखी गई थीं। पश्चिम में ईसाई धर्म संगठित हो गया। इथियोपिया में यह मूर्त रूप धारण कर लिया। उपवास, सुबह की प्रार्थनाओं और पर्वतीय मठों में हवा के साथ गूंजने वाले भजनों के माध्यम से व्यक्त हुआ। जैसा कि एक इथियोपियाई पादरी ने एक बार कहा था, यह केवल कविता नहीं थी, यह एक जीवंत धर्मशास्त्र था। यह परंपराओं का टकराव नहीं था, बल्कि एक ही जड़ से निकलने वाले दो अलग अलग मार्ग थे। और आज जब लाखों लोग आध्यात्मिक गहराई की खोज में औपचारिक धर्म से दूर हो रहे हैं, तो इथियोपिया का मार्ग दूर का नहीं, बल्कि आवश्यक लगता है। न केवल पुराना, बल्कि अधिक ज्ञानवर्धक भी। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, ये शिक्षाएं पश्चिम में इतने लंबे समय तक अज्ञात क्यों रहीं? सदियों तक इथियोपिया के पवित्र ईसाई ग्रंथ बाहरी दुनिया से लगभग अदृश्य रहे, इसलिए नहीं कि उन्हें जानबूझकर छिपाया गया था, बल्कि इसलिए कि वे दुर्गम थे। जयेज भाषा में लिखे गए ये ग्रंथ, जो मुख्य रूप से प्रशिक्षित इथियोपियाई पादरियों को ही ज्ञात एक धार्मिक भाषा है, पत्थर के मठों में रखे रहे, जहां उन्हें मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा जाता था और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता था। पश्चिमी विद्वानों ने लगभग पूरी तरह से ग्रीक, लैटिन और हिब्रू स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया और अक्सर इथियोपिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसकी प्राचीन, समृद्ध और निरंतर ईसाई परंपरा को दूरस्थ या हाशिए का माना गया। जैसा कि एक इथियोपियाई विद्वान ने बाद में कहा, उन्होंने हमारी वास्तुकला का अध्ययन किया और हमारे धर्म ग्रंथों को
नजरअंदाज कर दिया। 1947 में डेड सी स्क्रॉल्स की खोज तक वानिनोक जुबिलीज और मेशाफा के दान जैसे प्रमुख ग्रंथ पश्चिम में लगभग अज्ञात थे। उस खोज के बाद ही विद्वानों को पता चला कि इथियोपिया उन ग्रंथों की रक्षा कर रहा था जिन्हें बाकी दुनिया लंबे समय से भुला चुकी थी। फिर एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कुमरान के पास की गुफाओं में मिले एनोख के अंश इथियोपिया में संरक्षित पूर्ण संस्करणों से मेल खाते पाए गए। यह परिवर्तन का प्रमाण नहीं, बल्कि सावधानी पूर्वक संरक्षण का सशक्त प्रमाण था। इथियोपिया ने इन ग्रंथों में कोई परिवर्तन नहीं किया था, बल्कि उनकी रक्षा की थी। फिर भी इनका अनुवाद करना कभी आसान नहीं था। जयेज में प्रतीकों, लय और काव्यमय धर्मशास्त्र की कई परतें हैं जिन्हें गणित की तरह सरल भाषा में नहीं समझा जा सकता। अर्थ धीरे धीरे प्रकट होता है। हाल के वर्षों में ही विद्वत्ता और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण ये रचनाएं व्यापक विश्व के लिए पूरी तरह से खुलनी शुरू हुई हैं। अब जब इनका नए सिरे से अध्ययन किया जाता है तो ये रोमन संपादन से अछूती एक ईसाई आवाज को प्रकट करते हैं। एक ऐसी आवाज जो न केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ने के तरीके को, बल्कि पुनरुत्थान को समझने के तरीके को भी नया आकार देती है। यहां पुनरुत्थान मात्र एक घटना नहीं है, यह एक दीक्षा है। अधिकांश पश्चिमी परंपराओं में पुनरुत्थान को एक ऐतिहासिक क्षण, एक चमत्कार के रूप में माना जाता है जो यीशु के मृतकों में से जी उठने का प्रमाण है। लेकिन इथियोपियाई ग्रंथों में, विशेष रूप से मेशाफा केदान में, पुनरुत्थान के बाद के 40 दिनों को गहन रहस्यमय शिक्षा का समय बताया गया है। यीशु केवल लौट नहीं आते, वह अपने अनुयायियों को चीजों को अलग ढंग से देखना सिखाते हैं। पुनरुत्थान एक बार का चमत्कार नहीं, बल्कि जागृति का मार्ग बन जाता है। यीशु शरीर को प्रकाश का पात्र बनने की बात करते हैं, जो मौन शारीरिक मुद्रा और तत्वों, सूर्य के प्रकाश, हवा और उपवास के साथ जुड़ाव के माध्यम से बोध का स्रोत बनता है। एक पंक्ति इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। जो लोग सूर्य के पीछे चलते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं देखते, वे अभी तक पुनर्जीवित नहीं हुए हैं। यह पुनरुत्थान मात्र एक घटना नहीं, बल्कि रूपांतरण है। यह एक कहानी सुनने से लेकर एक अलग तरह का जीवन जीने तक का सफर है। मुक्ति अब इस बात पर कम निर्भर करती है कि कोई क्या मानता है, और इस बात पर अधिक कि कोई क्या बनता है। यह उद्धार का एक क्षण नहीं, बल्कि देखने का तरीका, सीखने की एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आज कई लोग संस्थाओं से निराश हैं, फिर भी गहन ज्ञान की तलाश में हैं। ऐसे में यह दृष्टिकोण उनके दिल को गहराई से छूता है। यह पुनरुत्थान को केवल स्वीकार करने के बजाय उसमें भाग लेने के रूप में प्रस्तुत करता है, और यह एक गहरे प्रश्न को जन्म देता है। इस उपेक्षित मार्ग पर हम और क्या-क्या चूक गए हैं? पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बढ़ती संख्या में लोग संगठित धर्म से दूर हो रहे हैं, अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि कुछ अधिक सार्थक की तलाश में। वे आस्था को नहीं, बल्कि नियमों को नकार रहे हैं। वे सिद्धांत के बजाय, अनुभव नियंत्रण के बजाय रहस्य की तलाश कर रहे हैं। इस खोज में इथियोपियाई परंपरा आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ अपनी बात कहती है। वानिनोक जुबिलीज और मेशाफा केदान जैसे प्राचीन ग्रंथ केवल मान्यताओं को ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वे अभ्यास, मौन, उपवास और पवित्र श्वास जैसे विषय भी प्रस्तुत करते हैं। ये वही उपकरण हैं जो आज आध्यात्मिक साधनाओं और ध्यान परंपराओं में पाए जाते हैं। ये स्मरण नहीं दिलाते, बल्कि परिवर्तन का मार्गदर्शन करते हैं। जैसा कि एक धर्मशास्त्री ने कहा, आस्था का भविष्य इथियोपिया के अतीत जैसा हो सकता है। वह अतीत कठोर या रूढ़िवादी नहीं है, वह लयबद्ध, दूरदर्शी और मूर्त है। यह सौंदर्य, शांति और ईश्वर से प्रत्यक्ष मिलन का मार्ग प्रशस्त करता है।
16 शताब्दियों से अधिक समय से संरक्षित ये ग्रंथ आज आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक प्रतीत होते हैं। ये नहीं पूछते आप क्या मानते हैं, ये पूछते हैं आप कैसे देखते हैं। और आज कई लोगों के लिए विश्वास से बोध की ओर यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। और यहीं से हम अंतिम और सबसे व्यक्तिगत प्रश्न पर आते हैं। यदि ये शिक्षाएं सत्य हैं, तो इनसे क्या परिवर्तन आता है, न केवल ईसाई धर्म और इतिहास में, बल्कि हम में भी। सदियों से ईसाई धर्म की कहानी यरूशलेम, रोम और बाद में यूरोप के माध्यम से सुनाई जाती रही है। फिर भी अक्सुम के बिना, इथियोपिया के उन भिक्षुओं, पुजारियों और शास्त्रियों के बिना जिन्होंने साम्राज्य की पहुंच से परे एक जीवंत ईसाई परंपरा को आगे बढ़ाया, वह कहानी अधूरी है। यह कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह एक मूलभूत वास्तविकता है। ईसाई धर्म पश्चिमी ग्रंथों से कहीं अधिक पुराना, व्यापक और गहरा है। इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। सबसे पहले यह हमें याद दिलाता है कि बाइबल का प्रामाणिक ग्रंथ कभी भी अपरिवर्तनीय नहीं था। यह विकल्पों, बहसों और सांस्कृतिक दबावों के माध्यम से आकार लेता रहा। विभिन्न समुदायों ने अलग अलग सच्चाइयों को संरक्षित रखा। इथियोपिया की परंपरा अलग रहने के बावजूद अपनी प्रामाणिकता नहीं खो पाई। कई मायनों में इसने एक अधिक स्पष्ट धारा को संरक्षित रखा, जो साम्राज्यवादी शक्ति और राजनीतिक नियंत्रण से कम प्रभावित थी। दूसरे, यह आस्था के केंद्र को सिद्धांत से हटाकर परिवर्तन की ओर ले जाता है। अब ध्यान सहमति पर नहीं, बल्कि जागृति पर केंद्रित है। धर्मशास्त्रीय सटीकता पर नहीं, बल्कि जीवन में उतारे गए आध्यात्मिक अभ्यास पर है। प्रार्थना, उपवास, ध्यान, उपस्थिति। जैसा कि एक इथियोपियाई भिक्षु ने लिखा है, मसीह को जानना उनके शब्दों को याद करना नहीं, बल्कि उनकी प्रतिध्वनि बनना है। और अंततः यह आज के आध्यात्मिक साधकों के लिए एक द्वार खोलता है। यह उन्हें बताता है कि वे अकेले नहीं हैं। प्रत्यक्ष अनुभव की लालसा, बिना अनुमति के पवित्रता को स्पर्श करने की इच्छा। यह कोई आधुनिक विद्रोह नहीं है, यह एक प्राचीन वापसी है। इथियोपिया में संरक्षित शिक्षाएं हमसे ईसाई धर्म को नए सिरे से गढ़ने के लिए नहीं कहती। वे हमें उस चीज को पुनः प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमेशा से मौजूद थी। तो आस्था में यह बदलाव क्या लाता है? यह आस्था को व्यापक बनाता है, यह उसे और भी पुराना बनाता है, और यह इसे और अधिक अंतरंग बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि पुनरुत्थान केवल विश्वास करने की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें प्राप्त करना है। अब जब ये लंबे समय से मौन आवाजें आखिरकार सुनी जा रही हैं, तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उनके द्वारा रूपांतरित होने के लिए तैयार हैं। यह कोई नया सुसमाचार नहीं है, यह एक खोई हुई आवाज है जिसे अंततः सुना गया है। इथियोपियाई भिक्षुओं द्वारा संरक्षित पुनरुत्थान केवल विश्वास की मांग नहीं करता, यह जागृति की मांग करता है। यह देखने का आह्वान है न कि केवल अनुसरण करने का। और अब जबकि इन शिक्षाओं का अनुवाद हो चुका है, तो अंतिम प्रश्न शेष है। उस सत्य का हम क्या करेंगे जो कभी लुप्त हुआ ही नहीं, बल्कि केवल अनपढ़ रह गया था।